दोस्तों महंगाई इतनी बढ़ गई है कि महंगाई के मार से हर एक कोई परेशान हो रखा है। बात कर लेते हैं घर बनाने की, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जहां हमें 10 से 15 लाख में हो जाते थे, आज वहीं 20 लाख होते होते भी हमारा घर पूरा नहीं हो पाता है। आखिर इतनी महंगाई बढ़ी। आपको ढेर ऐसे वीडियो मिल जाएंगे यूट्यूब पे जो आपको 1000 से स्क्वायर फीट में 15 लाख के अंदर वाले कंस्ट्रक्शन हो चुके हैं। लेकिन अभी जो हाल फिलहाल में जो रेट बढ़ा हुआ है मार्च 2022 के बाद, इस रेट पे कोई ऐसा वीडियो अवेलेबल नहीं है जो आपको सही गाइड कर पाए कि मार्केट रेट की क्या वैल्यूएशन चल रही है और आपके कंस्ट्रक्शन की क्या वैल्यू आएंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन। और इस पे जैसा कि आपको पता है कि अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करते हैं तो हमें कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट 75% पड़ती है। वहीं लेबर कॉस्ट की बात करें तो पूरे हमें स्क्वायर फीट का जो अमाउंट लगेगा वह हमें 25% पेड करने पड़ते हैं। मान लीजिए कि आपके पास टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का 10 लाख रुपया अगर लगता है तो हमारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल कॉस्ट हमारे 7.5 लाख हो जाएंगे और लेबर कॉस्ट 2.5 लाख हो जाएंगे। याद रखिए कि जनरली 3 टाइप के हमारे घर के कंस्ट्रक्शन किए जाते हैं। फर्स्ट क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन, जो कि बहुत ही उम्दा तरीके से बनाया जाता है। इसमें जो क्लाइंट होते हैं उन्हें पैसों की चिंता नहीं होती, वह अपने घर में अधिक से अधिक ब्रांडेड चीजों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बाथरूम में ले तो हिंद, सेरा, जगुआर फिटिंग और भी बहुत सारे प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट यूज करते हैं। स्टील की बात करें तो वो हमेशा प्राइमरी स्टील पे ही प्रीफर करते हैं। उनका एक एक मटेरियल लग्जरी के लिए ही सुशोभित होता है। दूसरी जो जनरली हमेशा बनते हैं मकान हमारे भारत में, वो बी क्लास टाइप के कंस्ट्रक्शन होते हैं जो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले। अब नेक्स्ट आती है कि जो बी क्लास की बिल्डिंग होती है, इसमें भी हमें बीम, कॉलम और जितने भी फंक्शन है उसी हिसाब से रखने पड़ते हैं। बस इसका कॉस्टिंग और इकोनॉमिक रखना पड़ता है, जिसमें मटेरियल भी यूज होते हैं अच्छे। अब आता है जो मकान एकदम गरीब तबके के बी से 3rd क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन होता है, जो अधिकांश आप गांव घरों में देखेंगे। ये ब्रिक पे वर्क होता है, ब्रिक वर्क से ही ये छत ढाल लेते हैं और उसके बाद इसका प्लास्टर पुट्टी सब कुछ करते हैं। लेकिन बाहरी अपीयरेंस बाद में ये पता नहीं चलेगा कि आपका ये 3rd क्लास। इसका 3rd क्लास होने का एक ही सबूत है कि इसका इंटीरियर और एक्सटीरियर का लुक अलग हो जाता है बाकी इन 2 हाउस कंस्ट्रक्शन क्लास के। अब बात करते हैं कि फर्स्ट क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन हमारा कितना कॉस्ट पड़ेगा, सेकंड क्लास कितना पड़ेगा और 3rd क्लास का कितना पड़ेगा। जनरली फर्स्ट क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन 2200 से लेकर 2500 रुपए पर स्क्वायर फीट चार्ज पड़ते हैं। सेकंड क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन हमारे 1600 से 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट का चार्ज है। 3rd क्लास हाउस कंस्ट्रक्शन वो 1000 से 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है। बात करते हैं जो हमारे भारत के सबसे प्रमुख और सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले बिल्डिंग बी क्लास कंस्ट्रक्शन रेट्स आते हैं 1600 रुपए से 1800 रुपए पर स्क्वायर फीट। स्ट्रक्चर मटेरियल क्वांटिटी और कॉस्ट हमारा होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जब भी हम घर बनाते हैं तो खुदाई करते हैं, तो खुदाई की कॉस्ट लगभग हमारा पड़ जाता है 8 रुपए पर स्क्वायर फीट। लेकिन थंब रूल के हिसाब से हमें एक्सकेवेशन पड़ता है 1.9 टाइम्स CFT पर स्क्वायर फीट। अप्रोक्स एक्सकेवेशन क्वांटिटी हो जाएगी 1.9 into 1000 इज इक्वल टू 1900 रुपए। अगर एवरेज रेट की बात करते हैं, अप्रोक्स एक्सकेवेशन क्वांटिटी अगर देखते हैं 1.9 into 1000 1900 होते हैं। एवरेज रेट बात कर लें तो हमारे पास 7 से 8 रुपए तक के एक्सकेवेशन कॉस्ट, आप जेसीबी से खुदाई करवाएं या करवाएं लेबर से, कॉस्ट आपको इतना ही पड़ेगा। इसलिए हम लोग एवरेज कॉस्ट लेकर चलते हैं 8 रुपए से। तो टोटल एक्सकेवेशन कॉस्ट हमारा 1900 into 8 15,200 रुपए हो जाए। अब बिल्डिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है सीमेंट। सीमेंट हमारे बाइंडिंग मटेरियल है जो घर का एक अहम भूमिका निभाती है। अगर सीमेंट के बिना हम न जुड़ाई कर सकते हैं ना ढलाई कर सकते हैं। आरसीसी लेके मशीनरी तक कोई भी काम बिना सीमेंट का हम नहीं कर सकते। इसलिए सीमेंट हमारा बढ़िया क्वालिटी का होना चाहिए। इसमें कोई कोताही ना हो कि फर्स्ट क्लास वाले क्या यूज करते हैं और सेकंड क्लास वाले क्या यूज करते हैं। तो जनरली हम लोग के पास ब्रांडेड आते हैं, अल्ट्राटेक, JSW, नुबको, डालमिया, बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो बनाते हैं, लेकिन इनका प्रीमियम क्वालिटी ही आप यूज
यूज करिएगा और फ्रेश माल यूज करनी चाहिए। तो सीमेंट के थंब रूल होते हैं एरिया इंटू 0.38। सीमेंट क्वांटिटी रिक्वायर्ड हमारे 1000 स्क्वायर फीट के लिए 1000 इंटू 0.38 380 नंबर ऑफ बैग्स हमारा लगेगा सीमेंट। अगर एवरेज सीमेंट की मार्केट वैल्यू की बात करें तो अभी के समय हमारे पास चल रहा है 420 से लेकर 450 रुपए पर बैग का, ये कंक्रीट की बात कर रहा हूँ। तो कंसीडर करें एवरेज प्राइस अगर हमारा 420 रुपए पर बैग है तो टोटल सीमेंट कॉस्ट हमारा 420 गुने 380 बैग तो हो जाएंगे 1,59,600 रुपया। दूसरी आती है सैंड की। तो सैंड हमारे भी बहुत अच्छे पार्ट्स हैं क्योंकि ये भी मटेरियल का एक अहम हिस्सा है। इसमें दो तरह के सैंड्स आते हैं, एक ब्राउन सैंड्स जिसे हम क्वेलवर बालू कहते हैं, दूसरा आता है व्हाइट रिवर्स बैड जो गंगोट बालू होती है, आपको गंगा किनारे की मिट्टी में मिल जाएगी। इसकी भी फाइननेस उतनी होती है बट स्लरी में ये मात खा जाता है, ये प्लास्टिक में काम और जुड़ाई में भी उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। मिक्स करना पड़ता है ब्राउन और व्हाइट को, तब जाके अच्छी आपकी पकड़ निकलेगी। तो लेके चलते हैं कि ब्राउन सैंड अगर हमारा मार्केट प्राइस लेके चलते हैं 60 रुपए से 70 रुपए के, अगर बल्क में आप खरीदेंगे तो आपको पड़ेगा 60 रुपए पर CFT। यही अगर ट्रॉली से खरीदने जाएंगे तो आपको 70 रुपए पर CFT चार्ज करेगा। तो हम लोग मैक्सिमम लेके चलेंगे कि 70 रुपए हमारे पास ट्रॉली से ही लेते हैं बालू, तो क्या चार्ज पड़ता है। तो टोटल सैंड कॉस्ट हमारा 2200 गुने 70 1,54,000 रुपया हमारा सैंड का पड़ गया। अब एग्रीगेट की बात करते हैं जो बहुत ही ज्यादा RCC कास्टिंग में जरूरत पड़ती है। तो इसमें भी दो तरह के आते हैं और दोनों में 8 से 10 रुपए के अंतर होते हैं। ये है नीलम रोडी पत्थर और दूसरा है गुणवत्ता रोडी। लगभग दोनों के बीच में आपको 8 से 10 रुपए पर CFT के अंतर आ जाएंगे, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन अभी मैं मार्केट में पता कर रखा हूँ तो ब्राउन जो हमारे रोडी है वो 75 रुपए पर CFT चार्ज हो रही है और नीलम रोडी है वो 100 रुपए चार्ज हो रही है। लगभग 25 रुपए का अंतर हो गया अभी मार्केट। एग्रीगेट का थंब रूल हमारा 1.2 CFT पर स्क्वायर फीट होता है। तो टोटल एग्रीगेट क्वांटिटी हमारा रिक्वायर्ड है 1.2 इंटू 1000 1200 CFT। एवरेज मार्केट की बात करें तो 75 से 100 है, तो हम लोग लेके चलते हैं कि 100 रुपए पर CFT का टोटल एग्रीगेट कॉस्ट हमारा आ जाएगा 1200 इंटू 100 आ जाएगा 1,20,000 रुपए। अब आती है एक ऐसी चीज जो घर का रीढ़ है और एक विकलांग के लिए बैसाखी का काम करता है और एक ढांचा तैयार करता है जिसमें उसकी बहुत बड़ी अहम भूमिका है, जो क्रॉस सेक्शन कम करने में स्ट्रक्चर का अहम भूमिका निभाता है। जो वही लोड गेन करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ाने पड़ेंगे, लेकिन कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को घटाने के लिए हम लोग स्टील का यूज करते हैं। तो स्टील हमारे पास मेनली मार्केट में चल रहे हैं जो दो तरह के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी रॉड अभी 90 से लेके 95 रुपए पर केजी हमारा चार्ज हो रहा है, जिसमें टाटा, जिंदल, सेल, श्याम इस तरह के ब्रांडेड आ रहे हैं। वहीं सेकेंडरी की बात करें तो बालमुकुद, कामधेनु, रोडी बहुत ऐसे हैं, दुर्गापुर है, सहारनपुर, बहुत जगह से बनती है। जो सेकेंडरी होती है वो लगभग 75 रुपए से 80 रुपए आपको चार्ज करेंगे। तो हमारे पास स्टील बार के थंब रूल आते हैं 2.4 से 2.5 kg पर। टोटल स्टील क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, तो उससे पहले हमें वेट चार्ट हमें दिखा देते हैं, क्योंकि हर एक सरिये का वेट चार्ट अलग होता है। उस हिसाब से आप अपना सरिया जान जाएंगे कि कितनी वेट की क्या सरिया आपको लगेगी। तो टोटल स्टील क्वांटिटी हमें 1000 अगर मैक्सिमम लेके चलते 2.5 से तो 2500 kg लगभग 2.5 टन माल हमें लगेगा। वहीं स्टील बार मार्केट रेट की बात कर रहे हैं तो 90 से 95 हमारा मैक्सिमम चलता है, तो हम लोग 90 रुपए लेके चलेंगे तो टोटल स्टील का कॉस्ट 2500 गुने 90 2,25,000 रुपए हमें पड़ेंगे। अब ये हो गई सारी सिविल वर्क जो स्ट्रक्चर में देखते हैं, जहां ढलाई तक के काम आ जाते हैं, प्लास्टिंग तक के। तो टोटल सिविल वर्क हमारा मटेरियल कॉस्ट है, एक्सकेवेशन का जोड़ दीजिए, सीमेंट जोड़ दीजिए, स्टील जोड़ दीजिए, सैंड, एग्रीगेट सब जोड़ने के बाद लगभग हमारे पास आता है 6,73,800 रुपए। ये हमारा सिविल वर्क हुआ। अब बात करते हैं फाइनलाइजिंग मटेरियल शुरू करते हैं। अब ब्रिक की बात कर लेते हैं। तो फिनिशिंग मटेरियल क्वांटिटी हमारी जो ब्रिक की होती है वो हमारा थंब रूल है ब्रिक का 25 रुपए पर स्क्वायर फीट। ये ब्रिक वॉल, पैरापेट वॉल और फाउंडेशन, इन तीनों मिला के हमारा ब्रिक का क्वांटिटी हो जाता है 25 गुना 1000, लगभग 25,000 नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाते हैं। यही अगर फर्स्ट क्लास रेड ब्रिक की बात करें एवरेज रेट तो 11 रुपए से 12 रुपए तक जाती है, जो सबसे हाईएस्ट रेट होती है अभी के समय। फ्लाई एश ब्रिक की बात करें तो 8 से 10 रुपए आपको
आपको पर पीस मिल जाएगी। लेकिन हम लोग ज्यादातर रेड ब्रिक ही प्रीफर करते हैं क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ उससे कई ज्यादा होती है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसका अच्छा होता है क्योंकि लोड बियरिंग वॉल बी क्लास में ही वर्क होता है, इसलिए हम लोग इस पे रेड ब्रिक का ही इस्तेमाल करेंगे। टोटल रेड ब्रिक का कॉस्ट 25,000 गुने 11 के हिसाब से लेते हैं तो 2,75,000 रुपए होता है। तो टोटल फ्लाई आस अगर लगाते हैं तो 25,000 गुने 9 रुपए से अगर लेते हैं तो 2,25,000 होता है। यदि अगर फ्लाई आस ब्रिक अगर आप यूज करते हैं तो आप लगभग 50,000 रुपए आप बचा सकते हैं अपने कॉस्टिंग में। अब बात आ जाती है टाइल्स की। टाइल्स बहुत तरह से होते हैं जिनके वेरिएशन बहुत ज्यादा है। फ्लोरिंग टाइल्स में हमारे बहुत ऐसे टेक्सचर्स के मिल जाते हैं जो आपको ज्यादा लुभा सकती है उसकी आकृति और उसका टेक्सचर्स। तो थंब रूल के हिसाब से अगर फ्लोरिंग की बात करें तो 0.65% ऑफ एरिया हमारा लगता है जिसमें इंक्लूड होता है फ्लोर एरिया और स्कर्टिंग। तो अप्रोक्स टाइल क्वांटिटी की बात करें तो 0.65 into 1000 का 650 स्क्वायर फीट हमारा टाइल्स आ गया। तो कंसीडर करते हैं कि टाइल्स की साइज अगर 2 फीट बाय 2 फीट का लेते हैं तो एवरेज मार्केट रेट हमारा 45 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ता है, जिसमें बहुत ब्रांडेड कजारिया, सोमानिया, निट्रो इस तरह की बहुत ब्रांड हैं जो आपको अच्छे रेट पे मिल जाएंगी। तो टोटल फ्लोरिंग टाइल की कॉस्ट 650 गुने अगर 45 रुपए लेके चलते हैं तो 29,250 रुपए हमारा फ्लोरिंग टाइल का होता है। बात कर लेते हैं वॉशरूम टाइल्स की। तो हम जानते हैं कि 1000 स्क्वायर फीट में एक वॉशरूम से काम तो चलता नहीं है, इसलिए हम लोग 2 बाथरूम बनाने के लिए 2 BHK मकान में जरूरत होती है। एक अगर कंबाइंड है तो दूसरा एक आपका जनरल पर्पस यूज के लिए किया जाता है। तो 2 नंबर ऑफ वॉशरूम अगर लेते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड होता है एक वॉशरूम का अप्रोक्स 150 स्क्वायर फीट टाइल्स लगती है, तो 2 वॉशरूम का 300 रुपए पर स्क्वायर फीट लगती है। वही बात करें कि कुछ वेस्टेज भी हो जाते हैं टूट फूट करने में या मटेरियल को सेटिंग करने में, कहीं कोना में टेढ़ा हो गया कुछ हो गया तो 5% हम लोग इसका लेके चलते हैं कि इसमें वेस्टेज आएगा। तो 315 स्क्वायर फीट हमारा इसका टोटल क्वांटिटी आ गया। तो कंसीडर करिए टाइल्स की साइज अगर 1 फीट बाय 1.5 फीट है तो मार्केट रेट इसका 40 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ता है। वहीं टोटल कॉस्ट टाइल्स की बात करें तो 315 गुने 40 करेंगे तो 12,600 रुपए आपको वॉशरूम टाइल्स को पड़ेगा। बात कर लेते हैं ग्रेनाइट, जो कि बहुत ही उम्दा और उपयोगी चीज है किचन बनाने के लिए, क्योंकि किचन 2 तरह के बनते हैं, एक यू शेप्ड किचन बनता है और एक एल शेप्ड बनता है। तो हम लोग जानते हैं ग्रेनाइट अगर रिक्वायर्ड अगर थंब रूल के हिसाब से यू शेप्ड किचन मिनिमम 80 फीट का ग्रेनाइट लगता है। वही ग्रेनाइट एल शेप की बात करें तो 50 फीट का ग्रेनाइट लगता है। तो एवरेज मार्केट अभी जो चल रहा है अगर जनरल ग्रेनाइट लेते हैं तो हमारा 120 रुपए पर स्क्वायर फीट चल रहा है। वही मार्किनो और डेंस अगर लेते हैं तो 140 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ता है, जो वेरिएशन करता है टेक्सचर के हिसाब से। उसमें बहुत आपके रेड हो गए, उसके बाद पी व्हाइट है, ब्लैक है, पर्ल ब्लैक है, पर्ल व्हाइट है, बहुत तरह के आपके टेक्सचर्स आ जाते हैं जो नेचुरल ग्रेनाइट होते हैं, जो अभी हाल फिलहाल आंध्र प्रदेश से ही खनन होती है। इधर आपको इटली और भी बहुत जगह से आती है, लेकिन हम लोग ज्यादा प्रीफर करते हैं कि नॉर्मल वे में ही इस घर का कॉस्ट निकाले। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेनाइट अगर हम यू शेप्ड किचन की बात करें तो 80 गुने 130 10,400 रुपए आपको पड़ेंगे। वही टोटल कॉस्ट ग्रेनाइट के एल शेप किचन की बात करें तो 50 गुने 130 6500 रुपए आपको पड़ेंगे। इस तरह की हो जाती है आपकी कॉस्टिंग। बात कर लेते हैं मार्बल। तो मार्बल हमारे मेनली 2 जगह यूज होती है, एक हमारा होता है सीढ़ी में और दूसरा होता है टेरेस और पोर्च पे। तो मटेरियल हमारा रिक्वायर्ड होता है अप्रोक्स 500 स्क्वायर फीट दोनों मिला के, स्टेयरकेस और पोर्च का। अभी मार्केट का एवरेज 65 रुपए से 95 रुपए चल रहा है, जो बढ़िया सा प्रोडक्ट आता है जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, क्रैक्स नहीं होते हैं। तो वो लगभग आप कंसीडर कर लीजिए कि 80 रुपए पर स्क्वायर फीट आपको पड़ेगा। तो टोटल हमारा कॉस्टिंग हो जाएगा 500 रुपए इंटू 80 40,000 रुपए। अब बात करते हैं, ये सब तो हो गई मटेरियल की। अब बात करेंगे कि लेबर कॉस्ट हमारा कितना लेगा 1000 स्क्वायर फीट के हाउस कंस्ट्रक्शन करने में, जो अलग अलग तरह के रेट होते हैं, जिसका कि आपको अप्रोक्स मान लीजिए इससे ज्यादा कॉस्टिंग लगता है, जो वेरी करता है आपका। तो जनरली इंडिया की लेबर कॉस्ट जो है वो 230 रुपए से 260 रुपए पर स्क्वायर फीट फुल फिनिश करके मिलती है। तो अगर बात कर लेते हैं टोटल लेबर कॉस्ट की, तो हमारे पास 1000 गुने 260 के हिसाब से 2,60,000 रुपए लेबर कॉस्ट पड़ते हैं। इतने तो हो गए, लेकिन आपको भी पता है कि 10 से 12 लाख रुपए में घर बनाने में तो होगा नहीं। तो कुछ एक्स्ट्रा और वेरिएबल कॉस्ट होती है जो उपयोगी होती है, जो आपको ठेकेदार या मिस्त्री नहीं दे सकता है, वो आपको कॉस्ट कर देना ही पड़ेगा और वो मस्ट इम्पोर्टेंट है आपके घर कंस्ट्रक्शन करने के लिए। तो उसमें बहुत सारी चीजें आ
जाती है, मान लीजिए अगर घर आप बना रहे हैं तो 5-10 हजार रुपए के लिए आप एक आर्किटेक्ट को हायर कर लीजिए, क्योंकि इतने 10 हजार रुपए के लिए आप अपना घर तो बर्बाद कर नहीं सकते। इसलिए एक आर्किटेक्ट का अगर बात कर लेते हैं 2D और 3D प्लानिंग की, तो एक आर्किटेक्ट लगभग आपसे 2D का 6 से 7 रुपए पर स्क्वायर फीट लेता है, लगभग 1000 स्क्वायर फीट का 7000 रुपया वो चार्ज करेगा। यही अगर 3D एनिमेशन की बात करें तो लगभग आपसे 5000 रुपए चार्ज करेगा। तो टोटल कॉस्ट आपका 12000 रुपए आएंगे एक प्लानिंग और सुदृढ़ नक्शा बनाने में। अब बात कर लेते हैं कि सॉइल तो हमें फिलिंग करनी पड़ेगी। अगर हम प्लिंथ वर्क करवाते हैं तो प्लिंथ वर्क करवाने के बाद हमें उसे गड्ढा तो रखना नहीं है, तो उसमें मिट्टी डालनी पड़ेगी और ये मिट्टी तो आप ही की जेब से जाएगी। इसलिए सॉइल और मरम फिलिंग का एवरेज हम लोग लेके चलते हैं तो 1500 CFT हमारा सॉइल क्वांटिटी लगेगी। तो सॉइल फिलिंग रेट अप्रोक्स हमारा 14 रुपए पर CFT लग रहा है। अगर मटेरियल और लेबर की बात कर लेते हैं तो टोटल हमारा 1500 गुने 14 21,000 रुपए हमारे पड़ जाएंगे सॉइल फिलिंग करने में। अब बात आ जाती है पुट्टी और POP करने की। तो पुट्टी और POP का थंब रूल मेनली है 5 टाइम्स मोर देन द टोटल एरिया। अगर आपका टोटल एरिया 1000 स्क्वायर फीट है तो उसे 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 5000 स्क्वायर फीट में आपको पुट्टी और POP उसके कोटिंग 2-3 कोटिंग करने के बाद जितने आते हैं तो उतने लग जाते हैं। लेबर चार्ज इसका आपका कर सकता है वो 3 रुपए पर स्क्वायर फीट से, तो लगभग हमारे पास आ जाएंगे 15,000 रुपए। एक लेबर चार्ज आपका 15,000 रुपए लेगा। और सेम टू सेम पुट्टी का जो लेबर चार्ज होता है, पुट्टी का मटेरियल भी उतना ही कॉस्टिंग आता है। तो अगर 15,000 लेबर कॉस्ट है तो 15,000 मटेरियल कॉस्ट हो जाती है, तो टोटल कॉस्ट हमारा आ जाता है 30,000 रुपए। अब बात कर लेते हैं वॉल पेंट की। तो अकॉर्डिंग टू थंब रूल हमारा 1000 स्क्वायर फीट में 2.5 टाइम्स पेंट एरिया सरफेस लगता है। तो 2.5 इंटू 1000 25,000 स्क्वायर फीट में पेंट हमारा लगेगा। अब पेंट लेबर चार्ज करता है आपको 7 रुपए स्क्वायर फीट से, तो टोटल हमारा 25,000 गुने 7 17,500 रुपए लगेंगे वॉल पेंट कराने के। इसी तरह से पेंट मटेरियल कॉस्ट हमारा लगभग 12 रुपए से 14 रुपए पर स्क्वायर फीट पड़ता है। तो टोटल पेंट कॉस्ट हमारा 2500 गुने 12 के हिसाब से लेते हैं अगर, तो 30,000 रुपए हमारा पेंट का वॉल पेंट में लग जाती है। तो टोटल कॉस्ट हमारा पेंट का मटेरियल और लेवल मिला के हो जाएगा 17,500 प्लस 30,000 47,500 रुपए। अब सबसे मेन चीज आती है प्लम्बिंग की। तो प्लम्बिंग हम लोग जानते हैं कि प्लम्बिंग बहुत तरह से होती है, जिसमें PVC पाइप अगर अंडरग्राउंड लेके चलते हैं कंडूट का तो उसमें PVC यूज करते हैं जो सीवेज और डिस्पोजल करता है। वहीं अगर अपर सेक्शन में आते हैं जहाँ पे पाइप फिटिंग और इस सब की करते हैं तो CPVC पाइप लगती है जिसमें नल वुल सेट किया जाता है। तो पाइप PVC पाइप की कॉस्ट हमारा 10,000 रुपए होता है और CVC पाइप की कॉस्ट 15,000 रुपए आती है। वहीं सैनिटरी फिटिंग में अगर हिंद सेरा इस तरह के ब्रांडेड चीज यूज कर रहे हैं अच्छे से, तो आपको फिटिंग में 45,000 रुपए लग जाएंगे, जिसके अंदर आपका नल उल बाथटब हर एक चीज आ जाएगा। झरना उरना जो लगाना है आप लगा सकते हैं। वहीं टोटल कॉस्ट प्लम्बिंग की मटेरियल की बात करें तो आपका 70,000 रुपए आ जाएंगे अगर तीनों को जोड़ दें। तो इसका लेबर कॉस्ट आपको जो चार्ज करेगा वो 20 रुपए पर स्क्वायर फीट या कहें तो 10,000 रुपए आपको ये चार्ज करेगा पर वॉशरूम। तो टोटल लेबर कॉस्ट प्लम्बिंग का हमारा 1000 स्क्वायर फीट के लिए लगभग 20,000 रुपए हो जाता है। इसलिए टोटल कॉस्ट प्लम्बिंग और मटेरियल का दोनों मिला के हमारा 90,000 रुपए आ जाती है। इसके बाद आता है इलेक्ट्रिकल वर्क, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिना बिजली का तो आप पानी भी नहीं चढ़ा सकते हैं और घर में बिजली ना हो तो फिर देखेंगे क्या। तो इलेक्ट्रिकल अगर बात करें तो मटेरियल में हमारा वायर है, स्विच गियर और भी बहुत चीज है, फिटिंग का आइटम है, वो लगभग आपको 35,000 रुपए तक में आ जाएंगे। वहीं अगर बात करें आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के स्विच गियर और MCB इस तरह के, तो वो लगभग 45,000 रुपए के आएंगे। तो टोटल कॉस्ट दोनों का हो जाएगा 80,000 रुपए। अब लेबर की बात करते हैं तो ये लगभग आपसे 20 रुपए से 28 रुपए चार्ज करेगा, जिसकी कॉस्टिंग आ जाती है 25,000 रुपए और टोटल कॉस्ट आ जाता है 1,05,000 रुपया। अब बात कर लेते हैं वुड वर्क की। वुड वर्क हमें तो घर में कराना ही होता है। दरवाजा, खिड़की, गेट, पंख, बेड, वार्डरोब, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए अगर टोटल कॉस्ट हम दरवाजा खिड़की की बात करें तो 100 से 110 रुपए पर स्क्वायर फीट और 1 लाख से 1,10,000 रुपए पड़ते हैं। वहीं वुडन डोर प्लस 2 फ्लश डोर की कॉस्ट लगभग 35,000 रुपए पड़ती है। अगर विंडो वार्डरोब कॉस्ट की बात करें तो 45,000 रुपए पड़ेंगी और मॉड्यूलर किचन अगर आप बनाते हैं, अगर ढंग से बनाते हैं तो 40,000 रुपए आपको मिले चार्ज देने पड़ेंगे। तो टोटल कॉस्ट आपको बता दें कि वुड मटेरियल की 1,10,000 रुपए होती है। अब इसमें बात
बात आती है कारपेंटर की, तो बढ़ई आपसे इसका चार्ज करेगा 30% आपका टोटल मटेरियल कॉस्ट की। तो लेबर कॉस्ट अगर बात कर लेते हैं 1,10,000 के तो 33,000 रुपए होते हैं। वहीं अगर बात करें टोटल कॉस्ट ऑफ वुड वर्क में तो 1,43,000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। मेन गेट की अगर बात करा जाए, अगला आता है 9 नंबर में मेन गेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो मेन गेट हमारा 250 kg का होता है मिनिमम। तो मटेरियल और मेकिंग चार्ज मिला के लगभग वो 100 रुपए पर kg आपको पड़ जाएगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल अगर मेन गेट की बात करें तो 250 गुने 100 25,000 रुपए, और इसके इंस्टॉलेशन चार्ज 2,000 से 2,050 रुपए तक जाएंगे। तो लगभग मान लीजिए 2,000 के हिसाब से 27,000 रुपए आपको मेन गेट बनाने में लग जाते हैं। अब बात करते हैं सेप्टिक टैंक। तो सेप्टिक टैंक हमारा टोटल कॉस्ट का 5% लगता है। अगर 18 लाख का मकान बना है तो यह 90,000 के आसपास आपका टोटल हो जाएगा। तो ये थी आपकी एक लमसम जो अप्रोक्स आपको खर्च आएंगे घर में, उसका एक मेजरमेंट था। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और ज्यादा लाइक कीजिए और अपने